जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन जय जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जामुना नहीं है, जमुना है। सब लोग जामुना कहते हैं, जामुना नहीं, जमुना। जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद देवं परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। स्वामी भक्तविंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आचार्यविंद की जय। इसको आचार्यविंद की जय। भक्तविंद की जय। ऑल गोष्ठ assembly, all goes to assembly, all goes to Guru and Gaurang. नरसिंहदेव भगवान की, बालाजी महाराज की। छूट गए थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की। आर यदि कीर्तन करिते लाग पाइमु, आर यदि कीर्तन करिते लाग पाइमु, सर्वस्व दंडियतार जाति जे लोइमु, सर्वस्व दंडियतार जाति जे लोइमु। आर यदि कीर्तन करिते लग पाइमु, सर्वस्व दंडियतार जाति जे लोइमु। माता जी आर पुनः यदि यदि कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिते करने लगे पाइमु मैं लूंगा सर्वस्व दंडिया ताड़ना करके तार उसका जाति ये वह लोइमु मैं लूंगा। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि अगली बार मैंने किसी को ऐसा कीर्तन करते देखा तो दंड स्वरूप न केवल उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा अपितु उसे मुसलमान भी बना दूंगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। उन दिनों किसी हिंदू को मुसलमान बना देना आसान काम था। यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू के ऊपर मात्र पानी छिड़क देता तो वह
मान लिया जाता कि वो हिंदू मुसलमान हो गया। अंग्रेजों के सत्ता छोड़ने के समय बांग्लादेश में पिछले हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान उनके हिंदुओं के मुंह में गाय का मांस ठूसकर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। चैतन्य महाप्रभु के समय हिंदू समाज इतना कट्टर था कि यदि कोई हिंदू मुसलमान बना लिया जाता तो उसका फिर से सुधार नहीं हो सकता था। इस तरह भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती गई। कोई भी मुसलमान बाहर से नहीं आया था। सामाजिक प्रथाओं ने किसी न किसी प्रकार हिंदुओं को मुसलमान बनने पर बाध्य किया और उनके पुनः हिंदू समाज में लौट आने का कोई अवसर न छोड़ा। सम्राट औरंगजेब ने भी एक कर लगाया जो हिंदुओं को मात्र हिंदू होने के कारण देना पड़ता था। इसलिए निम्न श्रेणी के सभी गरीब हिंदू कर के बचने के लिए इसीलिए निम्न श्रेणी के सभी गरीब कर से बचने के लिए स्वेच्छा से मुसलमान हो गए। इस प्रकार भारत में मुसलमान जनसंख्या बढ़ती गई। चंद काजी ने धमकी दी कि वह हिंदुओं को उनके शरीर पर मात्र पानी छिड़ककर मुसलमान बना देगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सुजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আর যদি কীর্তন করিতে লাগে পাইমু সর্বস্ব দণ্ডীয় তার जाति जे लोइमु। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन किया कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में मुसलमान लोग बाध्य करते थे, वो बताए। और ये चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। चांद काजी उनके नाम से अभी भी मायापुर में स्थान है और वो स्थान को हिंदू लोग मान्यता देते हैं। हमारी देश में जितनी उदारता हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में जितनी उदारता, जितनी सहिष्णुता उतनी कोई धर्म में नहीं है। हम गीता में पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब पढ़ के हम देखते हैं कि भगवान और भगवान की भक्त कितनी दयालु है। परंतु कुरान में ऐसा कुछ लिखा है, लिखा तो है नहीं, लेकिन लोग बनाया है। ये सब काफिरों को सर कलम कर दिया जाए। कलम करता है कि काट दिया जाए। और किस प्रकार से लिख करके उनको प्रोत्साहित किया, जो इस प्रकार से करेंगे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग मिलेगा तो क्या, स्वर्ग में उन अफसर के साथ में उनको नृत्य करने को मिलेगा, उनके साथ संग करने को मिलेगा। इस कारण से सारी मुल्ला लोग बस फंस गया। हम क्या करते हैं,
एक छोटा सा चींटी के ऊपर पैर भी नहीं जानते डालते। और ये जीवात्मा को कत्ल करके कौन सा दुनिया में शास्त्र है, भगवान है? अगर अल्लाह एक है, भगवान एक है, तो क्या अल्लाह या भगवान चाहेगा कि किसी को काटे? लेकिन कुप्रथा प्रचार है, और ये बहुत बड़ा आज भी हम देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। सबसे बड़ा वर्णन का अंत नहीं है, हिंदुओं के प्रति अत्याचारों का अंत नहीं है। या हमारे हिंदू तो अस्त्र धारण नहीं करते। हमारे मंदिर में देखा कोई तलवार नहीं है, पर गुरुद्वार में जाएंगे तलवार है उनका, ढाल भी है, तलवार भी है, बल्लम भी, क्या कहते भाला ले रखे हैं, पकड़ी बांधे रखे हैं। हिंदू मंदिर में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मस्जिद में जाएंगे तो सब मिलेगा, सब रकम अस्त्र शस्त्र मिलेगा। हमारे दिन अभी आ गए हैं, आज के श्लोक के अनुसार ये बता रहे हैं कि हरिनाम करते हैं जो उसको जबरदस्ती मुस्लिम बना देंगे। अरे किया है, हिंदू लोग भी बहुत कट्टर थे कि जरा से उसको, यहां बताए कि मुसलमान लोग उनकी मुंह में गाय का मांस ठूस करके, गाय का जूस पिला करके मुसलमान बनाया। और तो और जैसे रूह अफ़ज़ा है, वो रूह अफ़ज़ा में प्रमाणित हुआ है, बीजेपी सरकार के कोई संत ने निकाल के दिया, रूह अफ़ज़ा में भी कुछ ऐसा मिलाता है जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। रूह अफ़ज़ा हम खाते पीते हैं ना, वो शरबत बना के गर्मी में। इस कंपनी में, कौन सी कंपनी? रूह अफ़ज़ा का हमदर्द। एक भी हिंदू नहीं है इस कंपनी में। क्यों नहीं है? तो हमारा पोल खुल जाए ना, इसीलिए रख रखा। लेकिन टेस्ट करके पता लगाया कि हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए इसमें डाला है। कंपा कोला दुनिया, हम लोग तो नहीं पीते, पर उसमें भी कुछ ऐसा डाल के रखा है जो भ्रष्ट करने के लिए। चारों तरफ से एक एक विषय को देखेंगे, और तो और हिंदुओं को नाम लेकर के, नाम रख करके, मुसलमान है, हिंदुओं को नाम लेकर के छद्मवेशी हिंदू बन के हिंदुओं के विरोध में सब काम करते हैं, ऐसा करते हैं। तो बहुत ही निंदनीय अवस्था है समाज में। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में आचार्य इन जातिवाद धर्मवाद सबसे उड़ करके इस संस्था को बनाए कि ये सब, प्रभुपाद जी कहते थे थोड़ा पाकिस्तान दे दिया, अरे वहीं रह के रहो, भजन करो, तुमको दे दिए जगह ना, वो तो हमारा ही था, तुमको दे दिए, तुम वहीं जाके भजन करो, वो ना ले करके और चाहिए। आज जो भारतवर्ष है उससे बहुत बड़ा भारतवर्ष था। भारतवर्ष को छोटा, अफगानिस्तान से लेकर के किधर किधर, ईरान से लेकर सब भारतवर्ष परिषद महाराज के राज्य के समय में बहुत बड़ा थे, काटकूट करके करते करते छोटा हो गया। पर अभी भी हम कोई छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। और हमको जागने का है। शास्त्र पढ़ के, समाज पढ़ के, देश में जो अत्याचार हो रहा है, अमानिकता हो रहा है, मुसलमान को कौन समझाए? हम एक हरे कृष्ण वालों से रह गया समझाने के लिए, और कोई समझा नहीं पा रहे। प्रभुपाद जी कहते थे यू आर नॉट दिस बॉडी, है ना, क्या सोल। अगर ऐसे देखा जाए, ना तुम हिंदू हो, ना तुम मुस्लिम हो, ना तुम जैनी हो, ना तुम क्रिश्चियन हो, तुम तो सोल है, इटर्नल सोल। जीवे शुरू है नित्य कृष्णदास। और वो कृष्ण को नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह ही कृष्ण है वो नहीं मानते। वो कृष्ण को नहीं मानते, अल्लाह को मानते, पर अल्लाह ही कृष्ण है वो नहीं मानते। यही समझाना है। तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारे कृष्ण कभी भी नहीं कह सकते हैं कि भाई एक कटने से हमारा परम कल्याण हो जाएगा और ऊपर जाके हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग नहीं, नरक में जाएंगे। हम क्या पढ़ते गीता में? ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्यस्य मध्य तिष्ठति रजस्य जघन्य घनवित्ति अधोगच्छन्ति मनुष्य। कतलेआम करने से और जघन्य वित्ति और क्या हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है, जिससे मुसलमान लोग इस प्रकार से जबरदस्ती इनको मुसलमान बनाने के लिए करे। प्रभुपाद जी कहते हैं स्थान है स्थितिगता, जो जहां पर वहीं रह करके भजन करो। तो मुसलमान है तो मुसलमान रह करके भजन करो, तुमको आना की जरूरत नहीं है। हिंदू हिंदू नहीं, तुम हिंदू जिस
संप्रदाय में वहीं रह करके भजन करने तुम्हें भगवत प्राप्ति होगा। जबरदस्ती हिंदू को मुस्लिम बनाना या मुसलमान के हिंदू बनाना नहीं, स्वेच्छा से कोई स्वीकार करे तो वो अलग बात है। हमारे जुहू मंदिर में, इस्कॉन जुहू में हरिदास नाम के एक भक्त है जो वो मुस्लिम है, लेकिन वो स्वेच्छा में हिंदू धर्म ग्रहण किया है, छोड़ दिया सब। हरिदास है ना, छोटा हरिदास, तो इस प्रकार से स्वेच्छा से किया है। लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरित करना ये बड़ा पाप है। इस पाप को ये लोग को दिखाई देते नहीं, क्योंकि कामस्ते प्रबद्धंत अन्न देवता, ये कामना की बसपूर्ति होकर के क्या कामना है, मैं भोग करेंगे। क्या, कौन सा भोग? कामिनी को भोग करेंगे। बस ऊपर जाएंगे मरने के बाद में। वो कहा कि 8-10 कम से कम हिंदुओं को, विधर्मियों को सर कलाम करना है, और फिर तुम मर भी जाओ तो चिंता नहीं, तुम्हें ऊपर जाके मिलेगा। ये ऐसा उल्टा सीधा बोल के रखा है, इसीलिए सब पागल है, मैड, इतना मैड है कि बस पूछो मत। धर्मांतरण के कारण से भक्ति नहीं होता, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो। प्रभुपाद जी कहते हैं हिंदू, असली में हम लोग सिंधु देश की रहने वाले लोग, जब अंग्रेज लोग आए, विदेशी लोग पूछे ये कौन सा जगह है, तो वो लोग बताए सिंधु सिंधु। वो सिंधु को जगह करते करते हिंदू हो गए। वास्तव में ये स्थान का नाम तो आर्यावर्त है। आगे क्या नाम है? इलावत्र, आर्यावर्त नाम है। और आगे देखा जाएंगे सुंदर नाम है देश के, पर इनको अंग्रेज शासन, मुस्लिम शासन, जो भी शासन आए, सब अपने अपने नाम रख दिया। हमारे हिंदुओं को, हिंदू राष्ट्र को भ्रष्ट करने के लिए सब जगह के नाम दिया। मुरादाबाद, मुर्दाबाद के मुरादाबाद कर दिया। दारा सिखा औरंगजेब मुराद, उसकी मुराद के नाम से मुरादाबाद कर दिया। उसी में जहानाबाद, औरंगाबाद, क्या क्या बात कर दिया सब। इलाहाबाद, इलाहाबाद का पुराना नाम तो कुछ तो और था ना। तो सब कुछ इस प्रकार से धर्मांतरण से पहले स्थान के नाम चेंज किया। अब कोई सरकार कोई परिवर्तन के इतने समय के बाद में कोई कुछ कर रहे हैं तो वो अलग बात है। चैतन्य महाप्रभु इसका स्वयं भगवान भी प्रयास करे मुसलमानों को ठीक करने के लिए। काजी को ठीक किया उन्होंने, काजी ने, जिन्होंने ये बोले कि कोई इस प्रकार से कीर्तन करेंगे तो उसको हम छिड़क करके, हाँ, काजी ने क्या, उसमें पानी छिड़क करके हम मुसलमान बना देंगे। कौन सा पानी? गोश्त का पानी, गाय की गोश्त की पानी को छिड़क करके मुसलमान बना देंगे, गाय की गोश्त को खिला के बना देंगे। हैं? ऐसा विचार, ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु को लगा कि इसको यहीं से शुरू करते हैं हमारा यात्रा क्रम। तो नवद्वीप में थे तो उन्होंने क्या किया एक दिन, और रात को, आगे वर्णन आते हैं कि रात को सब मुस्लिमों को बुलाए, बुला करके डंडा में कपड़ा लगा करके केरोसिन डाला हजारों में। और उसके कारण था कि उन दिनों में शिवास के अंगन में नित्य हरिनाम का कीर्तन होता था। हर अष्टप्रहर, 8 प्रहर तक चैतन्य महाप्रभु अपनी विभूति को भक्तों को दर्शन कराते थे। मुरारी गुप्ता, वासुदेव घोष आदि आदि सबको जिसका जो इष्ट है वही दिखाते थे, देखो मैं ही वही हूं। सब लोग चैतन्य महाप्रभु की स्वयं पूर्ण अवतार के विषय को जान लिए उसी समय में। लेकिन जब हरिनाम कीर्तन बढ़ने लगे, काजी के लोग आकर के सेवा संगन में मृदंग को तोड़ दिया, मृदंग तोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु को बड़ी कष्ट हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने रात्रि में उसको, उस काजी को सपना दिखाया। देखो, जात समाज की दृष्टि सुनते तुम मेरा मामा लगते हो। हिंदू लोग इतनी उदार है, आज भी गांव में कई कई जगह में पीर पूजा होता है। पीर पूजा जानते हैं? अजमेर जैसे साहब में जैसे पूजा है, हिंदू ऐसी विश्वास करते हैं लोगों को, ऐसे कोई कोई गांव में पीरों की पूजा होता है। तो वो उस हिसाब से मामा लगते हैं भगवान का,
तो कहा सपना में कि मामा जी आपने मृदंग तोड़ कर रख के बड़ी गलती किया, देखो जैसे तुमने मृदंग तोड़ा मैं तुम्हारा छाती फाड़ दूंगा, मैं ही नरसिंहदेव है। दिखाया नरसिंहदेव सपना में उनको और छाती फाड़ देने की बात किया है। दूसरे दिन भगवान ने सबको इकट्ठा किया करके मसल तैयार किया लकड़ी का, केरोसिन डाल करके हजारों में सब वैष्णव को बुला के शाम के समय में, रात्रि के समय में सबको तैयार करके चल रहा है। ये वर्णन आते हैं। मामा ने देखा कि सच में ही तो आ रहा है, काजी ने देखा तो ऐसा आ रहा है, अब तो मेरा क्या होगा। सब बड़ी मात्रा में जब लोग आते देखा तो काजी भय, काजी का बड़ा महल था, भागने लगे। जैसे कंसों को भगवान जब मारने गए तो कंसों भागने लगे, वर्णन आता है, उसी प्रकार से काजी भी भागने लगे। चैतन्य महाप्रभु को देख करके बड़े बड़े दरवाजा बंद कर दिया, पर भगवान को दरवाजा बंद करने से थोड़ी रुका जा सकता है। दरवाजा तो ऐसे ही रहा, भगवान फिर भी उसके अंदर होते हुए चले गए, क्योंकि वो भगवान है जो सब कुछ सिद्धियों का मालिक है। रिद्धि सिद्धि अनिमा लघिमा आदि सबको प्राप्त करते हैं जिनकी मुट्ठी में रहते हैं, जिनके सेवक सभी का रह करके, वो भगवान को कैसे से रोकेगा। दरवाजा में भगवान प्रवेश होकर के काजी को पकड़ लिया और काजी को पकड़ करके उसके छाती में बैठे और नरसिंह भगवान की तो रूप धारण कर, देखो मैंने कल सपना दिखाया था। अब काजी को समझ में आ गए कि सच में ये तो वही है, सपना में जो किया वही कर रहा है। तो काजी ने कहा कि मुझे माफ कर दो, अब मैं आगे गलतियां नहीं करूंगा। भगवान ने फिर माफ कर दिया, क्योंकि भगवान तो महाबदन्या, नमो महाबदन्ना कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरतीश नमो। चैतन्य महाप्रभु का नाम है महाबदन। भगवान राम आए, तीर धनुष लेके आए, भगवान कृष्ण आए, पॉलिटिक्स लेके आए, सुदर्शन चक्र लेके आए, नकुल लोकी लेके आए, सब मारे काटे, किसी को उद्धार किया, किसी को फेंक दिया, किसी को दिव्य धाम में भेज दिया, कभी पुनः पुनः तारे, सब मारे नहीं तारा। राम जी की कथा में आता है सब तारा, कृष्ण की कथा में आता है सब मारा, मारा ही तारा, तारा ही मारा। ये स्थिति हो गई भगवान। पर राम चैतन्य महाप्रभु आए, न मारा न तारा। कैसे तारा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। उन मुसलमानों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र कह करके हिंदू बना दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो हाँ एक बार जोर से बोलो, निताई गौर प्रेमानंदे। चैतन्य महाप्रभु काजी को उद्धार के नाम है, काजी उद्धार लिखा है। उस स्थान में अभी भी प्रणाम होता है, परिक्रमा होता है, धूप जलता है, पर आजकल शायद लक लगा हुआ है तो व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन उस समय में चैतन्य महाप्रभु काजी को उद्धार किया, नाम दिया काजी उद्धार। इस प्रकार से भगवान ने यात्रा करके उस बंगाल में जो थे दुष्ट लोग सबको उद्धार किया और आगे यात्रा किया उड़ीसा, उड़ीसा से फिर दक्षिण भारत, पूरा भारत घूमते घूमते चैतन्य महाप्रभु बड़ा प्रचार किया, हरिनाम का ही प्रचार किया। और कोई नहीं, 8 जो श्लोक हमारे पाठ होता है नित्य सवेरे, और वो 8 श्लोक के साथ साथ में हरिनाम के प्रचार है। क्योंकि कलिजुग की केवल नाम आधारा सुमेर सुमरे नरुतुल पारा। कलिजुग को कोई भी नाम के साधन लेते हैं। इस मुसलमान को, मुल्लाओं को महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर ने पूछा, हरिदास ठाकुर को पूछा कि नामाचार्य आचार्य को, ये तो मुसलमान है, इतनी अपराध किया, मारे काटे, गोश्त खाए खिलाए, शराब पिए, इनकी उद्धार कैसे होगा? कहते हराम, इन्हें हरामजादों को हराम से ही उद्धार होगा। ये हमको हरामजादा बोलता है ना, मुसलमान लोग हिंदुओं को कहते हैं हरामजादा। हरिदास ठाकुर इतने दयालु है। कौन है हरिदास? साक्षात ब्रह्म का अवतार है, ब्रह्माजी है। वो आप बता रहे हैं कि वो हराम कहते हैं तो उसके अंदर क्या है? हराम, हराम से उसका उद्धार हो जाएगा। इतनी दयालु हमारे फिलोसॉफी है, हमारे सिद्धांत है। कैसा भी करके
बात को भगवान के नाम में ला करके मुक्त करा देते हैं। आप सब सुने हैं कि जगाई माधाई को भी भगवान ने उद्धार किया, इन मुसलमानों को उद्धार किया है। अभी अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण विष्णु भावना के संघों की भक्तों का भी प्रयास होना चाहिए, प्रेम से, तलवार की नोक पर नहीं, फिलोसफी के द्वारा, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी संप्रदाय को हो, सबको भगवान की भक्त बनाना है। जब तक भगवान के सब तक भक्त नहीं बनेंगे तो ये सारा जिंदगी भर लड़ते रहेगा ये, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो लड़ते रहेगा। उनके दिमाग में यही बैठ गए हम काटेंगे, सर्कल हम करेंगे तो हम स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग नहीं तेरे को नरक मिलेगा, अच्छी तरह नरक मिलेगा, तेरा कोई मुक्ति नहीं है। ब्राह्मण को, वैष्णव को, स्त्रियों को जो वध करते हैं उसका कोई मुक्ति नहीं है, उसको नरक गति होता है, मुक्ति नहीं होता। ब्राह्मण को, स्त्रियों को और गौओं को, और इन्होंने कितने गौ काटते हैं, मुक्ति होगा? असंभव। प्रेमानता ही नहीं है उनकी। कुरान में गलती लिखा किसी ने, हमने कई बार पूछा, बोले नहीं ऐसा तो नहीं है, गलत है। अच्छा जो मुसलमान है इनको पकड़ के पूछता हूं मैं, तो कहा कि नहीं ये गलत है। लेकिन कुछ लोग, जिहादी लोग, जिहादी कहते हैं इसको, जिहादी लोग, वो इस प्रकार से बर्बाद करने के लिए दूसरी संप्रदाय को लगे। लेकिन कैसे? वो एक नहीं हजारों करोड़ों साल लगेगा, फिर भी हिंदू समाज कभी नहीं मिट पाएगा, क्योंकि यहाँ का हिंदू की मूल में तो भगवान कृष्ण है, राम है, वो हमारे रखवाल है, देखभाल करते हैं, इसीलिए कभी मिटा नहीं सकता। एक भ्रम है उनका। किसी ने पूछा, हमने इतना 58 स्टेट बना लिया मुसलमानों का, पर ये हिंदुस्तान को चंगेज आए, इंग्लिश आए, चंगेज आए, मंगोल आए, कितने राज गए, बल्कि अभी तो हम कितनी बार काटे। हाँ, इस चांदनी चौक में गुरुद्वारा के सामने गुरु नानक जी का बेटे को मारा, और हजारों सिखों को मारे, हजारों हिंदुओं को मारे, काटा पीटा मारा, अत्याचार के, बहू बेटी को उठा के ले गए, बर्बाद के चारों तरफ से, फिर भी मिटता क्यों नहीं? पूछा किसी मुसलमान ने, मुसलमान को पूछा, तो जवाब में क्या जवाब दिए? तो उन्होंने यही बोला, राखे हरी मारे के, मारे हरी राखे के। नहीं, वो हमारे फिलोसफी जानते थे, और मौलवी भी गीता का ज्ञान रखते थे। उन्होंने समझाए, पर ये हम लोग गलत कर रहा है, हम तो ज्यादा बोलेंगे तो हमारे भी ऊपर विपत्ति आ जाएगी, पर इतना ही बात से कहते हैं गलत कर रहे हैं, हमारे प्रयास गलत है, हमारे सिद्धांत गलत है, हमारे विचार गलत है, हमारे कर्म गलत है, और इसके गलत के कारण हमारा कोई गति नहीं होगा। जिस देश में रह करके हमको सब कुछ सुविधा मिलता है, मुसलमान ने कहा कि भैया जिस देश में रह करके हमें सब प्रकार की सुविधा मिलते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में कितना 20-25 मुसलमान रह करके सब का, आज देखो भगवान की ड्रेस मुसलमान की बना हुआ, और चूड़ा मुकुट वृंदावन में जाओ सब बना हुआ। ये कहते ये सब बनाते हुए भी हम भगवान के प्यारे, रसखान रहीम, कितने अच्छा बच्चा मुसलमान भी बने, ये भगवान के प्यारे बने, भगवान साक्षात इनको दर्शन दिया। लेकिन बेकूफ कुछ रुसन जिहादी वाले ये मानता ही नहीं। इनको समझाने के लिए बस भगवान ही भरोसा है। इस देश के तो मानो भगवान ही भरोसा है, किसी नेता के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, किसी राजा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उस समय थे पृथ्वीराज घोड़ी आदि बड़े बड़े, जय सिंह आदि बड़े बड़े राजा थे, वो सब देश की देखभाल करते थे, राज्य की देखभाल, संत की, भक्तों की देखभाल करते हैं। अब तो किसी को देखभाल नहीं, ना संत को ना देश को, बस कैसे करके भाई हुरुक कर क्रूप कैसे भी करके धर्मांतरण में लगे। आज के इस लग में काजी कहते हैं मैं पानी पिला करके, मात्र पानी पिला करके, छिड़क करके मुसलमान बना दूंगा। धर्मांतरी, धर्मांतरित करने का जो उनकी विद्या है, विचार है, ये घोर गलत है। प्रभुपाद जी बड़े सुंदर भाव से कहते थे कि नहीं, धर्मांतर करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगा। जो जहां है, जिस धर्म में है, वहीं रह करके भक्ति करना है, उसी कल्याण है। हिंदू है हिंदू धर्म में रहो, और क्रिश्चियन है क्रिश्चियन धर्म में रहो, और बुद्धि है बुद्धि घर में रहो, मुसलमान है मुसलमान धर्म में रहो, वहीं रह करके स्थान स्थिति गता
उसी स्थान में रह करके भजन करो। लेकिन ये एक विचारधारा गलत हो गया कि बस आज के श्लोक में बता रहे हैं हिंदू मुसलमानों की ये जड़ से खत्म करने के प्रयास करने के लिए बहुत इनका बड़ा प्रयास। हरे कृष्ण, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे टॉपिक ऐसे है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हमको मुसलमान बनाने के लगे हैं, हम उसको हिंदू बनाने के लिए प्रेम से समझाते हैं। भाई प्रभुपाद जी प्रेम से समझाते तुम वहीं रहो, वहीं भजन करो, मुक्ति करो, जो भी अल्लाह करो, और ये हम जबरदस्ती करते हैं। हरि नाम सुन करके मुसलमान कोई भक्त बने तो हरि नाम के सहारा से सब हो सकता है, संभव हो सकता है। उसे काजी के समय भी मुसलमान भी हरि नाम सुन नहीं सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण हरित संघ के सारा विश्व में जहां जहां प्रचार हुए, कोई मुसलमान तो छोड़ करके समझ गए भाई हमारा समाज जाति, हमारा जो कास्ट पद्धति है, हमारा जो संप्रदाय है, ये मुस्लिम संप्रदाय ठीक नहीं है। हम लोग इस देश में रह करके हमें सब कुछ मिलता है, उनका हम विरुद्ध क्यों करें? जिस थाली से हमको भोजन मिलता है, थाली का हम छेद क्यों करें? जो अच्छे प्रकार के व्यक्ति है मुस्लिम में वो तो मान लेते हैं, लेकिन कुछ कट्टर लोग हैं, जिहादी लोगों का 5 से 10 लाख रुपए दे करके वो बर्बादी करने के लगा है। एक एक व्यक्ति को जिहादी का घोषणा है कि 5 से 10 लाख दे करके हिंदी लड़की से प्यार करो, मोहब्बत करो, बाद में उसको धर्मांतरित करो। इतना गलत विचार है इसका, तो हमको सावधान से प्रचार करना है, पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे तो धरोहर है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, भगवान के समस्त अवतार हैं, समस्त देवता हमारे साथ में है, समस्त ऋषि मुनि शास्त्र हमारे साथ में है, सद्धर्म हमारे साथ में है, धर्मे स्थिति गत धर्म हमारे हैं। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समेत युद्ध सब मामक पांडव से धर्म क्षेत्र है। ये क्षेत्र केवल वही कुरुक्षेत्र धर्म नहीं, चलिए भारतवर्ष धर्म क्षेत्र है। अधर्म क्षेत्र में अधर्म कोई करते उसको दंड तो उसको मिलेगा ही, आज और कल जरूर मिलेगा। हमें चैतन्य से शिक्षा लेना है कि विदेशियों को विशेष करके अंग्रेज भी गए और मुस्लिम भी एक दिन चले जाएगा, भी नहीं रखेगा, ये आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। आदि जो संप्रदाय आदि जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। बता ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मना सटानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करते, यही गड़बड़ है। ऊपर का लाइन तो बड़ी भगवान सुंदर बताए, ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा वंश है जीवलोक में, इस लोक में सनातन ही है। भगवान कहते हैं सनातन मेरा वंशज है, ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। पर मन सटानी इंद्रिय प्रकृति नहीं कर सकते। मन और 5 इंद्रिय, मन को लेकर छठा एक गड़बड़ कर दिया। मन भगता है, इंद्रिय भगता है, वो चाहे मुल्ला हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, सबका मन भाग रहा है। मन शठान इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर सकते। प्रकृति का लालच दे करके, प्रकृति मानी स्त्री है के दिल दे करके उस सबको पागल बना दिया, बुद्धू बना दिया। केवल शास्त्र का जो ज्ञान करते हैं, भगवान का जी कृपा जिसके ऊपर है, भक्त लोग आप लोग बड़े 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 भागी है। जिस घर से भी आए हो, कहीं से भी आए हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे लाल पहने हो, चाहे सफेद पहने हो, कुछ भी पहने इस वस्त्र के माध्यम से, लेकिन कृष्ण भक्त का मंत्र दीक्षित हुए, ये बड़ी कृपा है, जन्म जन्मांतर की फल की कृपा है, फल प्राप्ति की कृपा है, एक दिन के नहीं है। ये नहीं सोचना कि आज ही आए हरे कृष्ण हरे राम में भक्त हो गए, नहीं, ये आपका पिछले जन्म की कुछ सुकृति है। भगवान ने बताया ना, जोग भ्रष्ट विजायते सुचिताम सुनताम गृहे योग भ्रष्ट विजायते। जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, अगर वो किसी कारण से भजन करते करते, भक्ति करते करते उसका पतन हो जाता है, पुनः उसको भक्ति प्राप्त होता है कहीं ना कहीं। ब्राह्मण के घर में चाहे वैष्णव के घर में जन्म लेके दोबारा शुरू करते हैं।
ब्राह्मण क्यों? ब्रह्म कर्म स्वभावजन, ब्रह्म में घर में जन्म कर लेने से स्वाभाविक से उससे धर्म कर्म शुरू हो जाता है। और सोचिए ब्राह्मण वैष्णव के घर में जन्म लेने से उसका भगवत क्रिया शुरू हो जाता है। जो भक्ति करने अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण मंदिर में आए हैं भक्तजन, ये ना सोचे मैं आज की भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति बहुत पीछे से शुरू हो चुके हैं, अभी अब चल रहा है। बस 31 वर्ष मुड़ के नहीं देखना पीछे, आगे चलते रहे ना, आगे चलते रहो। आगे चलते रहे का अर्थ क्या है? आगे चलते रहे कि आगे अच्छी चीज को अपनाए, अच्छे विचारों को रखे, अच्छी चीज को, अच्छी भक्तों का संग करे, ग्रंथ का संग करे, मंत्र का संग करे, तो बढ़ जाएंगे। घोड़े की तरह दृष्टि को आगे रखना। घोड़ा देखा है ना, पट्टी रहता है कान में, तो इधर नहीं दिखता, इधर नहीं दिखता, हाँ सीधा दिखता है। तो दृष्टि सीधा रखना है। दुनिया में बहुत कुछ घटेगा, कितना घटेगा, कहां तक घटेगा, कहना मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कलियुग का पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस पारा को रोकने के लिए केवल एक ही विषय, एक ही विचार, एक ही सिद्धांत, त्रेतायुग से लेकर के द्वापर युग से लेकर के कलियुग में एक ही केवल विचार है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई भी व्यक्ति कैसा भी है तो उसको पहले हरे कृष्ण से बोल के करो। भूल जाओ भेदभाव, भूल जाओ देश विदेश की चिंतन, भूल जाओ अपनी कौन है कहाँ है। कैसा भी व्यक्ति आए, देशी आए विदेशी आए, हिंदू आए मुस्लिम आए जैन आए, हरे कृष्ण बोल के चालू करो। पूरा नहीं, हरे कृष्ण काफी है। आपने कथा तो सुना होगा ना, एक भक्त थे और वो हरे कृष्ण नहीं मानते थे, तो विदेशी लोग कहा प्रभुपाद जी तो मानते नहीं, हम लोगों को हरे कृष्ण मंत्र को मानते नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा कौन है वो? बोले वो बैठे हैं उधर। प्रभुपाद जी ले गए उनके पास, प्रभुपाद जी को ले गए, पूछा प्रभुपाद ने तुम किसको नहीं मानते? बोले हम तो हरे कृष्ण को मानते नहीं। तुमने किसको नहीं मानते? बोले हम तो हरे कृष्ण को मानते नहीं। फिर किसको मानते नहीं? बोले हम तो हरे कृष्ण मानते ही नहीं। तुम तो मानते हो, 3 बार तो बोले है ना, हरे कृष्ण नहीं बोलते है। ऐसा उदार गुरु जी प्रभुपाद जी, तो वो ऐसे मना सकते हैं। हम उनको विचार करते हुए जितना मंत्रों को अपने जीवन में जप करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दशम शक्यम आत्म निवेदनम, श्रवण भक्ति है। शुद्ध श्रवण करो, कान को बढ़िया सुनाओ, कचरा नहीं, कान को बढ़िया सुनाना है। या तो हरे कृष्ण सुनो मंत्र, भगवान की भजन सुनो, साधु संतों की, अपने गुरुओं की, भक्तों की विचारधारा को सुने, ग्रंथ पाठ करें, कान को अच्छे शब्द सुनाए। कचरा कान में डालेंगे जल्दी बहरा हो जाएगा, आंख जल्दी देखेंगे कचरा चीज तो आंख खराब हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आंखों से और कानों से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भोजन जीव से तो बाद में, पर कान से और आंख से पहले देख लेते हैं हम क्या है। प्रसाद खाने के बाद जीवा शुद्धिकरण होता है, आत्मा शुद्धिकरण होता है, पर उससे पहले कान दृष्टि तो चले गए बहुत दूर। दूर से हम सुनाई दे रहा है, दूर से हम देख रहा है, क्या देख रहा है? दुनिया की कचरा देख रहा है। वो कचरा दिल में आके बैठ जाता है और समय देख करके, मौका देख करके वो कचरा दिमाग में भर जाता है, और फिर उसी में अनजान में वो बास करने लग जाता है। फिर हम छोड़ते नहीं, छोड़ नहीं पाते। हम छोड़ने चाहेंगे, छोड़ते नहीं है। ऊपर से साधु है और अंदर से असाधु है। विचार करें, मौका मिलते ही उठा के ले जाएगा। दैवी गुणमयी मम माया दुरत्या, उठा के ले जाएगा। ये स्थान देना नहीं, आंखों के अंदर से स्थान देना नहीं। अजामिल कोई पापी नहीं थे, धार्मिक थे, ब्राह्मण थे, लेकिन आंखों से पाप देखा। पाप देखने के बाद में बस दीवाना हो गया, अपनी पत्नी छोड़ा और उनके पास पहुंच गए। चलोगे घर? हाँ चलेंगे। तो ये काम खत्म हो गया। आंख को बचाना है, पहले आंख को बचाना है, और दूसरी बात कान को बचाना। जिसके आंख और कान भक्त और भगवान में लग गया ठीक से, तो उसको इस जन्म
में ही परम कल्याण हो जाएगा। जिसका आंख और कान नहीं बचा पाया, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है, अरे यहाँ तो कोई नहीं, हम कहते सुन लेते कोई है, साथ में कोई नहीं है, अरे कोई नहीं है। 33 करोड़ तो हर जगह में मौजूद है, तुमको दिखता नहीं है। तुम घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, ये देवता लोग भगवान जो छोड़ा है ना, सब प्रहर में, दिन में, रात में देवता लोग सब अलग अलग समय में सब भ्रमण कर देख रहे हैं तुम्हारे करतूत। भक्तों को बड़ी सावधान से भक्ति करना है, कान को बचाना है, आंख को बचाना है। आंख को बचा करके हम शुद्ध बनेंगे, शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगा, और हमारे मुंह से जब मंत्र निकलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तब लोग सुनेंगे। अपने को पहले बनाना है, जब तक अपने को ठीक से नहीं बना पाए हम दूसरों को बोलेंगे तो वो सुनेंगे। जैसे दो प्रकार बंदूक होता है, एक बारूद में भरा हुआ, दूसरी असली गोली है। तो बारूद वाला बंदूक मारे तो आवाज तो करेगा, तो आवाज करेंगे फट, कुछ नहीं, धुआं निकला, मरा नहीं आदमी। पर गोली वाला वो भी आवाज करेगा फट, पर गोली लगेगा तो आदमी मर जाएगा। तो भक्तों को भक्ति करते हुए गली की तरह, बंदूक की जो गली है उसके टोटका जो कील है उसकी तरह होना है। भजन में, वाणी में इतने ताकत होना चाहिए, आगे को वाणी से शुद्ध करना है। प्रभुपाद जी तो वाणी से शुद्ध किया लोगों को ना, थोड़ी सीधा गुलाब जामुन खिला दिया, पहले सुनाया कम संस्पायर में, फिर सुनाए फिर खिलाए, भक्त बनाए फिर खिलाए, सुनाए खिलाए। तो वाणी में ताकत होना चाहिए। तो वाणी को शुद्ध करने के लिए अधिक जप करे। पता नहीं कितने जन्म से हम लोग कहाँ से घूमते हुए हैं, जल जा नवल खानी समरा आदि आदि करते करते यहाँ तक जब पहुँचे हैं, ये ठाकुर जी की मंदिर में संस्था में आ गए। ये वही घंट है, हाँ, चिदानंद धाम है। इस धाम में रह करके बाहर क्या क्या कचरा हो रहा है, लेकिन अंदर हम सुरक्षित है। जैसे गुरु के पास शिष्य सुरक्षित रहता है, जैसे पति के पास पत्नी सुरक्षित रहता है, जैसे गुरु के पास शिष्य, माता पिता के पास बालक सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान के पास उनके भक्त सुरक्षित रहता है। कोई चिंता नहीं रहता है उसका, वो निडर होकर रहता है। वो जानते हैं कि हमारी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान है, रक्षा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने समय में अपनी भक्तों को रक्षा किया, चंद कली को उद्धार किया, शिवा संगम को मान्यता दिया। आज भी वो स्थान है नवद्वीप मायापुर में, हमारी अंतर श्री कृष्ण भगवत मंदिर के थोड़ा आगे जाएंगे, लिखा शिवास अंगन खोल भांगा डंगा, खोल भांगा डंगा, क्या किस खोल भांगने का जगह था वो। उद्धार के भक्तों को रक्षा किया भगवान ने। भगवान हमेशा भक्तों को रक्षा करते हैं। हाँ, ददाम्य अहम वचन दिया भगवान ने कि हम अपनी भक्तों को हमेशा रक्षा करेंगे। हाँ, क्या श्लोक है, रक्षा करते भगवान हमेशा भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। नमे भक्त प्रणिष्यति अभिश्वेत सुदुराचर भजते मां अन्न भक्त। भक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो कुछ भी थोड़ी सी जो भक्ति करते हैं, अल्पम भी असत्य से महती भवतु भयात। हमारा भक्ति कोई बड़ा नहीं है, ये छोटा। कितना पाप किया कितने जन्म में कौन देखा। अभी थोड़ा सा हरे कृष्ण करते करते थोड़ा सा स्थिर हो गए हम। राशि बहुत बड़ा है, पाप की पल्ला बहुत बड़ा है। जरा से भी फिसल जाएंगे जिससे आगे पीछे तो फिर गिरने का चांस रहता है। इसलिए सब समय ऑलवेज रिमेंबर गॉड, नेवर फॉरगेट गॉड। रूपा जी कहते थे ना ऐसा, क्या ऑलवेज रिमेंबर गॉड, नेवर फॉरगेट गॉड। तो क्या करने के लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विषय इतना गंभीर है, बोलते रहो तो बोलते रहो एक एक के। मामला हिंदू मुसलमान का है, वो जबरदस्ती हमको बना रहा है।
आप चैतन्य महाप्रभु क्या कर शुद्ध किया है। लेकिन हमें कोई इतना है, ये सब विषय में झुक करके बहुत ही मन खराब हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की मत चिंता मरो, केवल कलियुग में केवल हरिनाम करो, केवलम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। तो वक्त को जिसको जीना है, ठीक से बचना है, मर भी जाए शरीर। हरिदास को पिटाई किया, 21 बाजार पीटना था, 22 बाजार में पीटना था, 21 तक हो गए, मरा नहीं। हरिदास का नाम सुना तो है ना, नामाचार्य हरिदास को पिटाई किया तो नाम छोड़ दे, नहीं तो मारूंगा बहुत। कहते मार दे, खंड खंड हाय दे हो जाए यदि प्राण, तभी नहीं छड़ी हम बदन हरिनाम। खंड खंड हो जाए मेरा शरीर, फिर भी यह हरिनाम नहीं छोड़ सकता। ये मुसलमान वो करके हिंदू का नाम लिया, काजी ने कहा कि मार दूंगा, छोड़ दे, पिटाई करूंगा, जला दो का लगा दिया। और जब पिटाई हो रहा है हरिदास को, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। लग तो रहा है पर उतना नहीं भगवान को लग रहा है। इधर पिटाई हो रही है हरिदास के ऊपर, भगवान की पीठ में निशान आ रहा है, मर रहा है। लक्ष्मी कहते क्या हो रहा है प्रभु, ये निशान कैसे आ रहा है? बोले हो रहा है, पीछे हमारे भक्तों को पिटाई हो रहा है तो हमारे वजह हो रहा है वो। हाँ, हरिदास मर नहीं पाए। आखिर तक जल्लादों ने परेशान कहा कि हरिदास तू तो मर नहीं रहा है, अभी हमारा मरण हो जाएगा, तो कैसा भी कर तू मर जा। ये हरिदास की देखो, हरिदास हरिनाम को छोड़ा नहीं। जो असली हिंदू है, कट्टर हिंदू है, वो कभी भी धर्मांतरण नहीं होगा, मर जाएंगे। इन सिखों, हिंदू सिखों को देखो, और भी हमारे बहुत से लोग हैं जो मर गए, चले गए, तलवार गर्दन चला गए, सिर कलम आ गए, फिर भी धर्मांतरित नहीं हुए। हिंदू रक्षा के हिंदुओं का धर्म नहीं किया। इसी प्रकार से हरिदास को पिटाई हो रहा है, हरिदास छोड़ा नहीं, शरीर को खंड खंड हो जाए फिर भी नहीं छोड़ा। मुल्ला ने कहा कि तुम नहीं मरता है तो हमारा मरण हो जाएगा। हम परिवार वाले हैं, ये नगरी करने दिया, कल तो तुम मर नहीं पाए, अब मरण हो जाए तो मर जाओ, ऐसा कुछ करो। ब्रह्म हरिदास ने क्या किया, ठीक है मैं मर जाने का बहाना करता हूं, और तुम उठा करके वो काजी के पास यूं उठा करके दुम करके फेंक देना। साहब मर गया। ऐसे ही हुआ हरिदास, ब्रह्म हरिदास ब्रह्मा जी है, अपने शरीर को कैसे भी बना सकते हैं। सांस रोका, जो भी योग भी तक किया, ले गए काजी के पास में जाकर के साहब का फिर मर गया, फेंक दिया, काफिर मर गया। इसको क्या कहिए, हिंदू में जन्म लिया और मुस्लिम में आकर के मुस्लिम धर्मांतरित हुआ, मुसलमान बने। ना ये हिंदू है ना ही मुस्लिम है। हिंदू मरता है तो उसको जलाया जाता है, और साहित्यिक कबीले कहते हैं धुआं आकाश में घूमते घूमते स्वर्ग में जाता है हिंदू फिलोसफी में। और मुसलमान होता को उसको दफनाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, उसको कब्र दिया जाता है। पर ये ना ही हिंदू है ना मुस्लिम, तुम बताओ क्या किया जाए। काफिर, इस काफिर को ऐसे कर साहब ये ना ही हिंदू है ना ही मुस्लिम है, इसको उठा करके पानी में फेंक दिया जाए। पानी में फेंक दिया ब्रह्म हरिदास को। वो भसते पानी में तैरते आकर के फुलिया गांव में आए। फुलिया गांव में आकर के उठा और एक गुफा में जाके प्रवेश किया। जिस गुफा में बड़े सांप था, सांप गांव के लोग सांप के कारण, भय के कारण नहीं आ रहा था, इतने बड़े सांप भयंकर। हरिदास ठाकुर वहीं जाकर के जप करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। प्रहलाद को जब फेंक दिया गया गुफा में, बहुत सांप आकर के चोट लगने लगे। प्रहलाद भी नाम करते थे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। सर पर सब हिलने लगे, खिलने लगे, नासा नहीं खिलने लगे। उसी प्रकार हरिदास जब नाम करने लगे, वो सर पर सुना, देखा हरिदास को, और सिर नीचा करके नाम प्राप्त करके मानो हरिदास से सर्प ने दीक्षा प्राप्त किया हरिनाम का, और दीक्षा प्राप्त करके निकल गए, उद्धार हो गए। बजाओ तो ठीक से बजाओ, ऐसे आदत की वजह। खाना तो ठीक से खाना, बजाना तो ठीक से गाना, गाना तो ठीक से गाना, जो भी करो ठीक से करो, बढ़िया दिल से करो।
माला बनाओ तो दिल से माला बनाओ, बहुत सुंदर बनाओ, ऐसा बनाओ भगवान को देखे गले में तो भगवान को बाद में देखे माला ही पहले देखते रहे। भावना होता है उसी प्रकार बोलने वाला को जब बोलना होता है दिल से बोले, गाने वाला को दिल से बोले। और इस जब दिल से सच्चाई दिल से बोलेंगे तो भगवान आपका स्वीकार करेंगे 100%। तो हरिदास इस प्रकार से सर्पों को मंत्र दे करके सर्प मुकाल के निकल गए। वो तो निकल गए, विपत्ति आ गया हरिदास का। अब क्या है, गांव में बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, हमेशा हर गांव में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं। हरिदास को पतन कराने के लिए हीरा नाम के एक स्त्री को भेजा गया। वो बहुत प्रयास किया हरिदास को पतन करने के लिए। हरिदास कहते हैं 3 रात्रि, 3 रात्रि में तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। हरिदास जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हीरा ने बहुत ही रकम चकम दिया, हाँ सरगरी और नृत्य की तरह। वो तो जप कर रहे, सुबह हो गया। कहते देखो हीरा, तुम्हारी इच्छा मैं पूरा नहीं कर पाए तो तुम कल आना। कल आए, दूसरे दिन फिर जप कर रहे हैं, सुबह हो गया। अरे हरिदास आज भी गया दिन, रात निकल गए, कल आना। तीसरे दिन जब आए तो हीरा ने हरिनाम की हरिदास के मुख से मंत्र सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हीराबाई मन परिवर्तन हो गया। हरि हरि। हीराबाई जो थे वो रामचंद्र ने भेजा था उसको भ्रष्ट मष्ट करने के लिए प्रतिष्ठा के चक्कर में, और वो स्वयं हरिदास से दीक्षा होकर के दीक्षा लेकर के हरिनाम करने लगे। ऐसा सुंदर सुंदर कथा हरिदास ठाकुर चेतनता में है। आज के विषय जो था मुल्लाओं हिंदुओं को, वो मैंने पहले बताया कि हरिनाम के विषय बताया। तो ये हरिनाम केवल कलियुग में कुछ नहीं। हरि कथा सुनो, हरिनाम करो, हरि प्रसाद करो। शरीर जितना समय काम करता है, विधर्मी जो है जो हरिनाम नहीं लेते हैं वो सब विधर्मी है, मानो उनको प्रेम से समझाओ भैया। चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद विदेश में जाके सबको प्रेम से मैंने, कोई डंडा तो नहीं चलाया था। इन शराबियों को, मुसलमानों को, जवानों को, इन अंग्रेजों को, इन अमेरिकानों को कैसे प्रभुपाद जी सुनाया, समझाया, प्रेम से समझाया। आई विल बी डाई, आई हैव सम कॉइन्स, जेम्स, मेरे गुरुजी ने भेजा है उसको तुमको देने के लिए, प्लीज टेक दिस। सोसाइटी बना दिया, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भगवंत संघ, और बना के उन्होंने एक एक चॉकलेट लवेंस की तरह एक एक शब्दों को उनके मुंह में रखा। सुनो इसका शब्द का यह है। उन लोग कुछ भी नहीं जानते थे, इन अमेरिका, इंग्लैंड, विदेशी लोग कुछ भी नहीं जानते। भगवान कोई है वो नहीं जानते थे, ये सब जानते थे जीसस क्राइस्ट को, गॉड क्या होता है। हाँ यही खाना ही मर जाना, हमारे जैसा कौन है। सारी दुनिया में अमेरिका जैसा कोई नहीं है, सब अमेरिका इसीलिए भगते हैं, कुछ नहीं। यहाँ भोग साम्राज्य का पूरा गढ़ है, वहां यहाँ भक्ति की गढ़ है, वहां वो भौतिक सुविधाओं का गढ़ है। फंसे नहीं, सब जाते जो गए सो फंसे। आज फंसे तो कल फंसे, ना तो फंसते रहे। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत भ्रमण करना, कोई विदेश जाना। कोई लोग का मन में विचार था हम विदेश जाएंगे, प्रचार करेंगे। दुबई नहीं, दुबई नहीं है, वो दुबई कर देगा तुम्हारी, दुबई हो जाएगा, दुबई कर देगा। दुबई कहते हैं ना, दुबई कहा, दुबई से प्रचार करे, दुबई तुमको डुबो देगा। कोई जरूरी नहीं है। अपने स्थान में जितनी संभव है गुरु जी के आदेश पालन करते हुए, प्रभुपाद जी के आदेश था गुरु का, उसको सुन गए, हमको नहीं। हम जहां रहे वहीं रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र को करे बड़ी गंभीरता से, संस्था को आगे बढ़ाए। आप सब बड़ी बड़ी घर से आए हैं, सब अच्छे परिवार के आए हैं। जो सुन रहे हैं हमारी बात को, जो बात को, वो भी अगर हरिनाम नहीं लेते हैं, सबको हरिनाम लेना चाहिए। कलियुग में हरिनाम के अलावा कोई रास्ता नहीं। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तविंद की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि। आज टाइम हो गया, प्रश्न तो रहेगी, आज थोड़ा टाइम हो गया, कर दिया।
ठीक है।